हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आज से आपका कुछ मन पढ़ाई में लगने लगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा। एक बच्चा था बच्चों, जिसका नाम था राजा। उसने कभी कुछ दिन पहले ही 12th का एग्ज़ाम पास किया। उसमें उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे उसके। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने, जब से कॉलेज में दाखिला लिया, जब से उसके पिताजी ने उसे मोबाइल दिलवाया, वह अधिकतर समय अपने फ़ोन में बिताता था। वह कॉलेज में भी नाम मात्र के लिए जाता था, क्योंकि उसका अधिकतर समय बच्चों व्हाट्सएप, फेसबुक, पबजी खेलने में या फालतू की नेट पे देखने में अपना समय व्यतीत कर देता था। पबजी को तो मानो उस पर भूत सा सवार हो गया था। रात को खाना बनने के बाद जब उसकी माँ उसको खाना खाने के लिए आवाज़ लगाती थी कि बेटा आजा खाना खा ले, तो वो बस ये कहता था, बस 5 मिनट मॉम, बस 5 मिनट मॉम। और यह कह कहकर उसके 5 मिनट कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। सब लोग खाना खा के सो जाते थे। वह रात को 12-1 बजे जब उसे भूख लगती थी तो वो खाना खाता था। कभी कभी तो वो बिना खाए ही सो जाता था। उसके माता पिता जो थे, उनको उसकी सेहत की, उसके कैरियर की बहुत चिंता होती थी। वह बार बार समझाते थे राजा को, बट उसे कभी समझ नहीं आता था। उसे किसी बात का असर ही नहीं होता था। वो हमेशा ही कहता था, पापा मम्मी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें हमेशा यही लगता रहता है मैं पढ़ता ही रहूँ, पढ़ता ही रहूँ। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी दफ्तर जा रहे थे बच्चों, और उसके पिताजी जब दफ्तर जा रहे थे तो वो अपना लंच बॉक्स भूल गए। जब वो अपने लंच बॉक्स भूल गए तो उसकी माता ने उसको कहा कि बेटा, क्या तुम अपने पिताजी को लंच बॉक्स दे आओगे दफ्तर जाकर। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने क्या, पबजी को छोड़ के, पर उसने कहा चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो अपने पापा के दफ्तर जाता है। वैसे तो उसने बाहर से देखा हुआ था अपने पापा का दफ्तर, लेकिन वो अंदर नहीं गया था कभी। तो बच्चों, जब वो अंदर जाता है, वो किसी व्यक्ति से पूछता है उसके पिताजी किधर है, तो उसको वो व्यक्ति उसको इशारा करके कहता है कि वो ऑफिस के बराबर में जो एक कमरा है ना छोटा सा, उसमें आपके पिताजी हैं। जैसे वो उस कमरे को खोलता है तो उसके अंदर गैस, चूल्हा, ग्लास, कप रखे होता है। वो देख के हैरान हो जाता है। वो थोड़ी देर छुप के वो देखता है, आधा घंटे तक, कि कोई बैल बजती है, उसके पापा पानी लेके जा रहे हैं, कभी कुछ ले जा रहे हैं, कभी कुछ ले जा रहे हैं। मतलब उसके पापा पियन थे वहाँ पर। मतलब उसको बड़ा दुख हुआ है देखकर। वो जब वह अपने पिताजी के ऑफिस से आया तो बड़ा गुमसुम हुआ, ना कुछ बोलता ना कुछ कहता, फ़ोन तो छूता भी नहीं था। फिर रात को सब लोग खाना खा के सो गए, और अगले दिन जब कॉलेज जाने का टाइम आया तो वो कॉलेज भी नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर उथल पुथल, दृंदता चल रहा था। मतलब उसका मन अशांत था। वो इससे सोच में डूबा हुआ था कि उसके पिताजी इतनी मेहनत, इतने कष्ट, इतनी पीड़ा सहते हैं, उसे बार बार पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, और जो कष्ट उन्हें सहना पड़ना है वो मुझे ना सहना पड़े, जो वो काम कर रहे हैं वो मुझे ना काम करना पड़े। जब वह घर आता है, उन्हें दिखाने के लिए किताब लेके बैठ जाता हूँ मैं, वरना मैं सारे दिन फ़ोन, सारा वक्त व्हाट्सएप पे, पबजी में लगा रहता हूँ। मेरी माँ जो ना जाने कब उठ जाती है, वह दिन भर का सारा काम करती है। उसके बाद मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सिलती है, ड्रेस सिलती है, ताकि वे हमारे लिए पैसे जोड़कर 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और पढ़ाई के खर्चे का पैसा इंतजाम कर सकें। बच्चों, हमारे माता पिता इतना कष्ट को खुशी खुशी इसलिए सहते हैं ताकि एक दिन पढ़ लिख कर हम कुछ बन जाए, जिससे वह समाज में सर उठाकर शान से जी सकें। लेकिन उनको धोखा देकर, उन पर बोझ बनकर, उनके विश्वास को तोड़कर, उनके सपनों को चूर कर देना क्या सही सही है? राजा ने आज फैसला कर लिया, वह पढ़ेगा, और मन लगा के पढ़ेगा, जी जान से पढ़ेगा। पढ़ाई अब उसकी ज़रूरत बन गई, सफलता उसकी ज़रूरत बन गई। धीरे धीरे पढ़ाई में वो इस तरह रम गया कि आसपास कितना भी शोर हो जाए, मजाल है जो उसका ध्यान भटक जाए। उसके कॉन्सेंट्रेशन पावर इतनी तेज़ हो चुकी थी, इतना कि एक बार पढ़ ले तो दिमाग में जो छप जाए। जैसे ग्रेजुएशन अच्छे अंक के पास करने के बाद जब राजा ने जमकर 1 साल पढ़ाई की और उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, आज वह रिजल्ट आया तो वही हुआ लड़ता। उसने टॉप किया, पूरे हिंदुस्तान में उसका 65वां स्थान आया, प्राप्त किया था। खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। उसके पिता के ऑफिस में बड़े बड़े लोग, उसके मोहल्ले के बड़े बड़े लोग जो कभी उससे बात भी नहीं करते थे, सभी लोग बधाई दे रहे थे, हाथ मिला रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। उन्हें इतनी खुशी हुई नहीं कभी, इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान देखकर दोनों की आंख में आंसू छलक पड़े।
राजा ने जब अपने माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू देखे तो उसकी सारी थकान मिट गई, जैसे उसका जीवन सफल हो गया हो। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहती, इफ़ यू आर born poor, it's not your mistake, but if you are die poor, it's your mistake. Thank you, students.